हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। त्योहारों का मौसम है, अपने घर में अच्छे से खुशी से सभी त्योहार मनाएं और खुशी का माहौल अपनों में बनाए रखें। जीवन अनमोल है, त्योहार भी आते हैं, सुख शांति भी आती है, सब कुछ आता है जीवन में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है। वो जब जिंदगी देता है तो सभी कुछ सीखने समझने का समय भी देता है, ऐसे लोगों से भी मिलाता है जो आपकी समस्याओं को ख़त्म कर सके, कम कर सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। किसी भी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होती है, बस हमें सही नज़रों से देखना पड़ता है। हर इंसान बुरा नहीं होता है, तो हर इंसान अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन अच्छाई और बुराई हर किसी की ज़िंदगी में चलती है। अगर हम अच्छाई की तरफ चलते हैं तो बुराई आपका साथ ज़रूर छोड़ देगी, और जब आप बुराई की तरफ चलते हैं तो अच्छाई बहुत दूर हो जाती है आप सबसे। यही समय समय पर समझने और सीखने के लिए भगवान आप सबको ज़िंदगी भी देता है, और आपके समय को भी कभी कभी बहुत अच्छा और बुरा भी बना देता है। बुरा समय अच्छाई की तरफ ले जाता है, और अच्छा समय जब आता है तो कुछ बुरे लोग साथ में जुड़ जाते हैं जो आपको रास्ता भटका देते हैं, आपको सही और गलत में भ्रम पैदा कर देते हैं। ये अपनों में भी होता है और बाहर भी होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान तरक्की करता है, सही रास्ते पर चलता है, उसके साथ अच्छी चीज़ें होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, अपनों का आशीर्वाद होता है, तो उसे कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो उसका रास्ता रोकते हैं, उसे भटकाते हैं, उसे अपनों से भी दूर कर देते हैं, अपने समय से भी दूर कर देते हैं, अच्छे कामों से भी दूर कर देते हैं और अच्छाई से भी दूर कर देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक इंसान को भगवान भी परखता है कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितनी सहनशीलता है, कितना वो अपने आपको बुरे लोगों के बीच में भी अच्छा बनाए रखने की क्षमता रखता है। इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि भगवान तो हर किसी की परीक्षा लेता है, अच्छे की भी लेता है, बुरे की भी लेता है, लेकिन अच्छे की परीक्षा बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, जो कि आज बहुत सारे ऐसे लोग महसूस भी करते होंगे, अपने आप को देखते भी होंगे कि हम जीवन में कितना भी अच्छा काम करें, कितनी भी अच्छाई के रास्ते पर चलें, कितने भी सच्चे मन से लोगों के साथ जुड़े, भगवान से जुड़े और अच्छे काम करें, फिर भी दुख तकलीफ़ें न पीछे छोड़ती है, न ही बुरे लोग पीछा छोड़ते हैं, न ही परिस्थितियाँ आप सबका पीछा छोड़ती है। ऐसा इसीलिए होता है कि भगवान आप सबको प्योर करता है, हर परिस्थिति से आपको निकालता है, बहुत कड़े एग्ज़ाम आप सबके लेता है। उन परीक्षाओं में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जो हम भक्ति किसी गुरु के पास जाकर नहीं सीख पाते हैं, उसकी शरण में जाकर नहीं समझ पाते हैं, वो ज़िंदगी हमें ठोकरें खिलाकर सब कुछ समझा देती है। यही एक अच्छी बुरे की सीख इंसान को जीवन में मिलती है। हम गुरु की शरण तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु की शरण में जाकर भी हम रास्ता भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, लोगों में भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं होता है। वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, वो सब सच्चाई अच्छाई हमें समझ नहीं आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप मन से नहीं जुड़ते हैं, आप कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो आपका प्यार भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सपने भी हो सकते हैं जो आपको गुरु से जुड़ने नहीं देते और अच्छा बनने नहीं देते हैं। जब तक आपके जीवन में कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। कर्मों से लड़ाई हर इंसान की है, हर कोई अपने कर्मों से लड़ रहा है, अपनों से लड़ रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके कर्म उसे उन चीज़ों में लेकर आ जाते हैं, अपनों से भी मतभेद करा देते हैं, औरों से भी करा देते हैं। समय को कैसे वो अब खुद ही अपने हाथों से बदल लेते हैं, इंसान को पता नहीं चलता है, क्योंकि भगवान हम सबको अच्छा बनाने, समझाने, सिखाने और एक नेक दिल इंसान बनाने के लिए बहुत समय हमें दिखाता है, अच्छा बुरा भी दिखाता है। कुछ लोग रास्ता फिर भी भटक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी आसानी से धीरे धीरे अपने जीवन की समस्याओं को पार करके, मुसीबतों को पार करके, अपने समय को बुरे में भी अच्छा बना के निकल जाते हैं भगवान के रास्ते, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग बहुत दुख तकलीफ़ उठाते हैं,
उन्हें ही भगवान की भक्ति में जाने का सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। दुखों से लड़ते-लड़ते उन्हें सबसे प्यार ख़त्म हो जाता है, सबसे आपसी प्यार और नफ़रत, ये सब चीज़ें उसके जीवन में मायने नहीं रखती हैं। वो एक भगवान का रास्ता पकड़ लेता है, जहाँ उसे सच्चा सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। आप सब अपने आप को गौर करके देखें। जब आप अपनी माया जाल में फँस जाते हैं, तो कितने दुःख तकलीफ़ें उठाते हैं, कितनी परेशानियाँ उठाती हैं। एक-दूसरे से झगड़ा होता है, एक-दूसरे के प्रति बैर का भाव हो जाता है। आप सबको लगता है कि कोई आपकी नहीं सुनता, कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके लिए अच्छा काम नहीं करता, या फिर कोई आपके साथ भला इंसान नहीं है। ऐसी चीज़ें जीवन में तभी होती हैं जब हम दूसरों से आशाएँ करते हैं। उसमें हम माँ-बाप से भी करते हैं, माँ-बाप बच्चों से भी करते हैं, अपने पति-पत्नी भी आपस में करते हैं, दोस्त भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। सभी को एक-दूसरे से कोई न कोई आशा ज़रूर होती है, एक लगाव होता है और एक भाव भी जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जीवन में आप दुःख तकलीफ़ों के साथ-साथ अपने आप को भी कमज़ोर कर लेते हैं। थोड़ा-सा दुःख आता है तो कितने मायूस और उदास हो जाते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो सोचना समझना ही भूल जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका मन कहीं और होता है। जो परिस्थिति चल रही है वो आपसे अनभिज्ञ होती है, क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ आ जाती है, ना तो उसका समाधान मिलता है, ना ही वो समझ में आती है। जीवन में जो भी घटनाएँ होती हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार ही होती हैं। बड़ी से बड़ी घटना हो, चाहे छोटी से छोटी घटना हो, क्योंकि कर्मों का लेन-देन ही इंसान को भगवान तक ले जाता है। जिस जिसके साथ आपका कर्म जुड़ा होता है, जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपको परेशान भी करेंगी, हैरान भी करेंगी, आपके जीवन में पीछा भी करेंगी। चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएँ, चाहे आप विदेश में भी चले जाएँ, वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो दुःख आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का ही लेखा-जोखा हर इंसान अपने साथ लेकर आता है, जिसे यहाँ आकर काटना पड़ता है, प्योर होना पड़ता है। अपने कर्मों को काटने का सही तरीका यही है कि जो कोई भी परिस्थिति है, उसको समझना है, सीखना है, उससे कैसे निकलना है, उसके लिए भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है। जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, परिस्थितियाँ दूर नहीं होंगी, लोग दूर नहीं होंगे और ना ही आपकी समझ में वो सब बातें आएँगी। क्योंकि भगवान हमें उन चीज़ों से काटता भी है और उन चीज़ों से लड़ना भी सिखाता है, और हमें मन ही मन में वो चीज़ें समझा देता है। जब हम प्योर होते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, सच्चे मन से बैठते हैं। भक्ति करना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन भक्त तो कोई-कोई ही बन पाता है, क्योंकि भक्त बनने के लिए अपनी सांसारिक चीज़ें छोड़नी पड़ती है, मोह-माया को छोड़ना पड़ता है, अपनी खुशियों का भी त्याग करना पड़ता है, अपने कुछ ऐसी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है, जो कि आपको परेशान करती हैं, आपके जीवन में आपको गलत रास्ते ले जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, दुःख तकलीफ़ें इंसान को ऐसा बादशाह बना देती हैं, जिससे कि वो निकल कर अपने आप को खुद अच्छा और प्योर बना लेता है। किसी को समझाना और सिखाना उसे अच्छा लगता है। किसी की दुःख तकलीफ़ में उसे कैसे समाधान खोजना है, वो भी उसे समझ आ जाता है। ये सब चीज़ें ही इंसान को भक्ति की तरफ ले जाती है, भक्त बना देती है। भक्त बनना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन भक्ति में जाने के लिए सबसे पहले तो अपनी शक्ति को पहचानना पड़ता है। अपनी शक्ति को पहचानने के लिए इंसान को अपनी बुराइयों को ख़त्म करना पड़ता है, और बुराइयाँ तभी ख़त्म हो सकती हैं जब आप लोगों का लगाव किसी लोगों से ना हो के भगवान से हो, खुद से हो। जब आप खुद से लगाव करते हैं तो जीवन जीना आसान हो जाता है, अपने आप को भी समझना आसान हो जाता है, दूसरों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को अच्छा बनाना है, खुद को प्योर बनाना है। खुद की प्योरिटी से ही हम दूसरों को बदल सकते हैं, व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं। आज ऐसा समय है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई एक बड़ा दुःख है। किसी को संतान का दुःख है, किसी को नौकरी का दुःख है, किसी को पैसों का दुःख है, किसी को घर का दुःख है, किसी को रिश्तों का दुःख है और किसी को अच्छे जीवन साथी का दुःख है।
हर किसी के जीवन में एक दुख जरूर से होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो जीवन जीता है, हर रोज़ चलता है, संभलता है और भटकता है। फिर उसको जाकर रास्ता भी मिलता है, भगवान की भक्ति भी मिलती है और अच्छा इंसान भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन समय लगता है। कुछ लोग पिछले जन्म से कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जिन्हें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारा कुछ उसके जीवन में पहले से ही होता है, लेकिन अंत समय में वो उन चीज़ों से दूर हो जाता है, खुद ही अपने आप को दूर कर लेता है, क्योंकि उस जीवन से वो ऊब जाता है। उसके जीवन में कुछ नया होता ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, उसे समझ में आता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी एक नेक काम ज़रूर करो अपने जीवन में, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, किसी के जीवन में खुशियों की लहर को ला सकते हैं। आज बहुत सारे दुखी और मायूस लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं मानती हूँ कि आज समय बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वही परिस्थिति में हैं, उसी दुख में हैं, उसी परेशानी में हैं। उन सब का जीवन आप बदल सकते हो। हर किसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसा माहौल ज़रूर होता है जिसको कि समझने की, देखने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अच्छे काम करें, अच्छाई की तरफ चलें, बुराई का साथ न देकर अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि जब आप अच्छे हैं और अच्छे ही बनकर अगर अपना काम करेंगे तो भगवान भी खुश होता है, जीवन को बदलता है। क्यों मन में ये बैर भाव का आज माहौल है? हम एक दूसरे को सिर्फ नफ़रत और बुरी नज़र से ही देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या हम अपने आप को भूल जाते हैं? हम भी अपनी अपनी परिस्थितियों से निकल कर आते हैं, कितना दुख का समय हम देखते हैं, कैसा कैसा समय देखते हैं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने जीवन में अच्छाई की तरफ हमेशा प्रयास करें, बुराई का साथ छोड़ें। जब बुराई का साथ छोड़ देंगे तो सबके परिवार में भी खुशियाँ होंगी, देश में भी खुशियाँ होंगी, समाज में भी खुशी का माहौल रहेगा। आज एक दूसरे के साथ नफ़रत का, बैर का भाव रख के, एक दूसरे के लिए बुरा सोच के जो आप मन में एक भाव बना के बैठे हैं, उससे न किसी का अच्छा होता है और ना ही कभी कोई इंसान आगे बढ़ पाता है, आप ही का नुकसान होता है। जब इंसान को जीवन मिला है तो उसे अच्छाई की तरफ ले जाना ज़रूरी है। हम बुराइयों से दूर नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, धारण करते हैं। जो जैसा बोल देता है वैसा कर लेते हैं, उसकी वजह से जीवन को उलझा लेते हैं और अपने आप को परिस्थितियों में फंसा लेते हैं। भगवान भी कहता है कि मन तो अच्छा है, तन भी अच्छा है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, तो अपनी सोच से काम करें, ना ही किसी दूसरे के बहकावे में आकर गलत के रास्ते को चुनें और गलती करें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अनमोल है। हर किसी का परिवार भी अनमोल है, हर कोई अपनों के लिए ही जीता है, काम करता है, तरक्की के लिए काम करता है, भगवान से जुड़ा होता है, समाज से भी जुड़ा होता है, परिवार से भी जुड़ा होता है और देश के लिए भी यहाँ नेक काम करना सभी का फ़र्ज है। देश अगर सुख शांति से है, खुशी में है, तो हम सब अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। देश में परिस्थितियाँ खराब हैं, लोगों का माहौल खराब है, देश में और परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग भटक रहे हैं और एक दूसरे को भटका रहे हैं, वो सब चीज़ें गलत हैं। इन सब से कभी किसी का भला नहीं होगा और ना ही इंसान को सुख शांति मिलेगी। आप सबको भी पता है कि आप कोई बुराई और कोई गलती करते हैं, उसकी सज़ा का डर भले ही आप सबको ना हो, कानून का डर ना हो, लोगों से डर ना हो, लेकिन भगवान तो सबका हिसाब किताब इसी जन्म में करके भेजता है। चाहे आप कितने भी दुख तकलीफ़ किसी को दें, परेशानी दें, किसी के साथ बुरा करें, अत्याचार करें, लेकिन उसका अंत तो बुरा ही होता है, सबको पता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कर सकते हो, खुद को तो अच्छा बना सकते हो, खुद अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हो। ऐसे ही आपको देखकर सभी लोग बदल जाएंगे, संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। यही नेक काम इंसान को करना चाहिए, क्योंकि हम
अपने परिवार को यहाँ अच्छा बनाने और नेक बनाने के लिए आए हैं। खुद की रास्ते सही बनाने के लिए आए हैं, सही रास्तों पर चलने के लिए आए हैं। कभी किसी भी इंसान को छोटा कमज़ोर ना समझें, उसे दुःख तकलीफ़ ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो भगवान का प्यारा हो। जब उसके साथ अगर भगवान खड़ा है, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे, तो भगवान 100 गुना होके आप सबको तकलीफ़ें भी दे सकते हैं, आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यही आज जीवन में हो रहा है कि हम अपना अच्छा करने के लिए दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे के बुरे की कामना करते हैं, दूसरे के घर में बुरा कैसे हो इसका प्रयास करते हैं, दूसरे के घर में गलत चीज़ों को कैसे भेजा जाए, कैसे किया जाए, कैसे माहौल को बिगाड़ा जाए, इन सब में लोगों का मन लगा रहता है। लेकिन इससे किसी का भला नहीं होता है। वो इंसान को भगवान देख रहा है, उसकी रक्षा भी कर रहा है। उसके अपने कुछ ऐसे होते हैं जो उसे हर पल एक नज़र से देख रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। वो आपके पितृ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, जब हम उन्हें अच्छे भाव से मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके साथ जीवन में बने रहते हैं। आप किसी को नहीं दे सकते कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो हर वक्त आपकी तरफ देखते हैं कि कौन आपके लिए सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। चाहे आप कहीं भी किसी भी कोने में हो, अगर कुछ गलत करते हैं, तो गलती का तो समस्या का समाधान भगवान के पास ही होता है। वो अपने तरीके से फिर सज़ा भी देते हैं, इंसान को समझा भी देते हैं, सिखा भी देते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी किसी का भी गलत ना करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, जिससे आप अपना अच्छा कम और दूसरों का बुरा ज़्यादा कर रहे हैं। उनसे ही परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, माहौल ख़राब हो रहे हैं। लोगों के घर में कलेश का, दुःख का माहौल है और अचानक से हादसे हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आप सबको खुद को सँभालना, समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अच्छे के लिए काम करना है, दूसरे के बुरे के लिए नहीं। क्योंकि भगवान तो सब देखता है। यहाँ पर सज़ा नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर सज़ा मिलती है। बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, परिवार को भी फ़ेस करना पड़ता है। इसीलिए आप सब सँभल कर चलें, क्योंकि सही रास्ते पर चलेंगे तो सही रास्ता कभी भी दुःख नहीं देता है, तकलीफ़ नहीं देता है, ना आपको देता है, ना आपके अपनों को देता है। आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर आप किसी के लिए गलत करते हैं, तो उनके लिए कोई गलत कर सकता है। जैसा दोगे, वैसा ही सामने से चल कर आता है। यही जीवन का लेन-देन कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम नफ़रत और बैर का भाव बना लेते हैं मन में, उसको काटना नहीं जानते हैं। जब तक आप उसको काटना नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने जीवन में कैसे सुखी होंगे। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है, तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उस इंसान को अंदर से, दिल से माफ़ कर दीजिए। उस परिस्थिति को भी अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने सोच से निकाल दीजिए, अपने घर से निकाल दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका अच्छा नहीं सोचते, जो आपके जीवन में बुरी परिस्थितियाँ, बुरी समय को लेकर आते हैं। उन सब से दूर होने में भलाई होती है, क्योंकि जब आप उनकी चीज़ों को धारण करते हैं, तो आपके जीवन में अपने आप ही परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। इन सब की वजह से इंसान दुखी परेशान रहता है। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं, क्योंकि जिस लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, उठते बैठते हैं, उनके भाव ही आपको बुरा बना देते हैं। अंदर ही अंदर मन में कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये कोई नहीं जानता है। भगवान को पता होता है, आपकी आत्मा को पता होता है। लेकिन हर किसी की आत्मा इतनी प्योर नहीं होती है जो ये जान सके, पहचान सके, महसूस कर सके। वो वही महसूस कर सकता है जो भगवान से जुड़ा होता है। वही इन सब चीज़ों को खुली आँखों से देख सकता है और खुली आत्मा से भी देख सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी काम छोड़कर अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने अच्छे के लिए काम करें, भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि उससे जुड़ने वाला हर इंसान अपने जीवन को आसानी से पार कर लेता है। चाहे कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ़ हो, कितनी परेशानी हो, बस भगवान का ध्यान हमेशा अपने जीवन में काम आता है। यही सोचकर अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है।
लोग आपके ऊपर उँगली उठा सकते हैं, भगवान कभी अपने बच्चों के ऊपर उँगली नहीं उठाता है। आप किसी का बुरा कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आपको अच्छा बनाने के लिए ही जीवन देता है, जीने के लिए जीवन देता है और अपने आप को, अपनी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए ही आपको समय भी देता है, लोग भी देता है, परिस्थिति भी देता है। संभलना आपको है, समझना आपको है, निकलना आपको है, बदलना आपको है और जो बदल लेता है वही अपने जीवन में कुछ पा लेता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान पैसे वाला हो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े-बड़े सपने हों या फिर बड़े-बड़े रिश्ते नाते हों। जो इंसान बहुत छोटा होता है, उसके पास भी अच्छा दिल होता है, दिमाग होता है, अच्छी सोच होती है, समझ होती है, जिससे वो अपने जीवन को चलाता है, क्योंकि उसमें चालाकी नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक-दूसरे की ऐसी होड़ नहीं होती है कि मुझे उसकी तरह बनना है, उसके नक्शे कदम पे चलना है। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है, अपने समय को देखता है, अपने आप को सुधारता है और अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने काम करता है। इसीलिए वो भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान उसी से प्यार करते हैं जिसका मन अंदर से प्योर हो, जो दूसरों के लिए भी अच्छा भाव रखता हो, नेकी के काम करता हो। आप सब नेक दिल हैं, अपने-अपने घर में हमेशा प्यार और खुशियाँ बनाए रखें, एकता बनाए रखें। हिंदू धर्म हमेशा प्यार और एकता की तरफ लेकर जाता है, दूसरे के लिए अच्छा भाव रखना सिखाता है और हमारे भगवान तो हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने साथ 10 लोगों का भला कर सकते हो, 100 लोगों का भला कर सकते हो, 100 लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। ये कैपेसिटी तो हर हिंदू में होती है, बस अपने आप को देखना समझना ज़रूरी है। आज जो कुछ भी माहौल बना हुआ है, अंदर से आप सबको एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए, अपने आप को सँभालने के लिए, देश में परिस्थिति और हालात को समझने के लिए। इसीलिए हर हिंदू भाई से कहना चाहती हूँ कि चाहे कितने भी मतभेद हों, कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी खटास हो, लेकिन जब बात देश की, परिवार की और समाज की आए तो हम सबको एक हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एकता से रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, भाई चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपना हिंदू भाई है और अपने धर्म से जुड़ा है, अपने देश से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। सबकी रक्षा करना, सबके लिए खड़े होना हम सबका फ़र्ज़ है। अपनी-अपनी जगह पे अपने-अपने लोगों से हमेशा जुड़ाव बनाए रखें, भेदभाव ना करें, कभी किसी का बुरा ना करें। यही भगवान कहते हैं आप सबको और यही मैं आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अपने दिल में अच्छा भाव रखें सभी के प्रति। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें। ओम शांति। आप सब हमेशा खुश रहें। आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ सबके घर में हो, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।